नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार जो न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसे हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं, वो शुरू हो चुका है। और ये नवरात्रि के विषय में क्यों मनाया जाता है, विशेषांक हमारे चैनल ने निकाला है। तो इस विषय पर बताने के लिए मैं चूंकि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ और ये मेरा क्षेत्र नहीं है, और मैं भी साधारण व्यक्तियों की तरह आप लोगों की तरह सुनूंगा कि पंडित पवन शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य जी, ये इस विषय पर क्या बताने वाले हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। पंडित जी, मैं आपसे धन्यवाद। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता था कि नवरात्रि हम मनाते क्यों। बहुत बहुत शुभकामनाएं चतुर्वेदी जी। आज हमारा आश्विन नवरात्रि का प्रथम दिवस है और बड़े सौभाग्य का दिन है कि शारदीय नवरात्र हमारे देश में प्रत्येक हर महीने में अलग अलग त्योहार आते हैं। उनमें से हमारे एक वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 ये नवरात्रे होते हैं, आश्विन और चैत्र के। भगवती की आराधना करने के लिए 9 दिवसीय ये जो अनुष्ठान हमारे यहाँ होता है, जिसे हम नवरात्र के रूप में जानते हैं, और लोग नवरात्रि का संबंध नवरात्रि यानी रात्रि से जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि रात्रियों की प्रधानता तो हमारे यहाँ 3 रात्रियों की है। 3 ही रात्रि हमारे यहाँ प्रधान है, जिसमें कालरात्रि, महारात्रि और दारुण रात्रि। ये 3 रात्रि जो होती है ये अलग है और नवरात्रि होती है ये अलग है। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, इसमें भगवती की आराधना की जाती है और हिंदू हमारा जो सनातन है उसके लिए ये सबसे पावर पॉइंट होता है, क्योंकि नवरात्रि में हम इतनी ऊर्जा को स्टोर कर पाते हैं, पॉजिटिविटी स्टोर कर लेते हैं कि वो 12 महीने तक हमारे काम में आती है। और इसमें भी आप देखिए कि 4 नवरात्रे 3 मंथ में हमें वो एनर्जी देते रहते हैं। हर 3 महीने में हमें वो पावर जनरेट होता रहता है। तो 3 दिन जो शुरू के होते हैं महाकाली के होते हैं, 3 दिन महालक्ष्मी के होते हैं और 3 दिन मां सरस्वती के होते हैं। नवरात्रों में 3 दिन प्रथम में हम मां काली की उपासना करते हैं, उसके बाद हम महालक्ष्मी की उपासना करते हैं और फिर हम मां सरस्वती की उपासना करते हैं। त्रिगुणात्मक भगवती जो महालक्ष्मी स्वरूपा दुर्गा देवी है, उनकी हम विभिन्न रूप में माता जी की आराधना उपासना करते हैं। जो हमारी कार्यसिद्धि, जो हमारी उपासना, जो हमारे विचार, जो हमारा आराधना का क्रम है और उसका जो उद्देश्य है, उन सारी चीजों की पूर्ति के लिए हम 9 दिन में भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। तो जैसे आज प्रथम नवरात्र है, तो आज मतलब किस देवी के, भगवती के किस रूप को हम पूजते हैं। जैसा जितना मैं, चूंकि मैं भी थोड़ा पढ़ के आया, तो मैंने पढ़ा कि आज शैलपुत्री रूप का के मतलब मैं चाहता हूँ थोड़ा आप उस विषय में भी थोड़ा बताएं। देखिए, वही क्रम है। जब हम नवरात्रि की आराधना भगवती का घट स्थापन करते हैं, प्रथम दिवस जो होता है उसमें घट स्थापन करते हैं, माता जी का पूजन यजन करते हैं। तो भगवती के नवदुर्गा के 9 स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रति कीर्तिता। तो भगवती प्रथम शैलपुत्री की जब हम पूजा करते हैं, तो आप समझिए कि जो भगवती ने जिस प्रकार से दुष्टों का दमन किया, हमारे यहाँ पर भगवती में हम जब दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं, तो जब दुर्भिक्ष पड़ गया था पृथ्वी पर और कुछ भी शेष नहीं बचा, तो भगवती ने शाक का स्वरूप लिया। शाकम परीति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। तो शाक खाया माता जी ने। तो हम उस समय जब भगवती की महाअष्टमी को पूजा करते हैं, रात्रि को हवन करते हैं, तो उस समय शाक का भोग लगाते हैं, लौकी का, पालक का। तो एक हर व्यक्ति की साधना करने का क्रम, साधकों के लिए सबसे उत्तम समय ये होता है, क्योंकि यहाँ पर ऋतु बदल रही होती है, वर्षात पूर्ण हो चुकी होती है, सर्दी का मौसम आरंभ होने वाला होता है। और ऐसे मध्य मौसम में हम भगवती की जब आराधना करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि भगवती शक्ति स्वरूप है। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, विश्वस्य बीजम परमाशि माया, सम्मोहितम देवी समस्त में तत्, तुम वही प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। तो हमारा वर्तमान समय, हमारा जो परमात्मा की त्रिगुणात्मक स्वरूप शक्ति का जो
क्रम है, उस क्रम में बिना शक्ति के, बिना बीज के कुछ संभव नहीं है। तो भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी है, कृष्ण के साथ में राधा है। इस प्रकार से ये जो नवदुर्गा है, इसमें हम भगवती की आराधना करके हमारी पावर को जनरेट करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का हमें संचार होता है, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होता है। ऐसे समय में हम मौन व्रत भी करते हैं, भगवती के बीज मंत्र का जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके अलावा अलग अलग साधक भगवती की अलग अलग आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर रक्त से चल रहा है और माँ की आराधना में रक्तांबर का बड़ा विधान है। लाल चूड़ी चढ़ाते हैं, लाल चुनरी पहनाते हैं, माताएं लाल सिंदूर अपने मांग में भरती है सौभाग्य के लिए। तो जो माता जी की जो रेड रेड कलर जो होता है वो शक्ति का द्योतक होता है, पावर जनरेट करता है हमारी बॉडी। तो हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त रक्त कणिकाएं। तो जब हम भगवती की आराधना कर रहे होते हैं तो इन नवरात्रों में हमारी रक्त जो रेड रक्त कणिकाएं होती हैं वो हमारी ग्रोथ करती है। तो यानी जब हम अल्प आहार ग्रहण करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, तो यानी माना हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो अप होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता जी जी। तो एक मेरा प्रश्न है सर, पंडित जी आपसे, कि जी नवरात्रि में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कोई भी पूजा, व्रत, जप, तप, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि, जो भी क्रम है हमारा, उस क्रम में हमें विशेषतः आचरण का ध्यान कर रखना होता है। क्योंकि जब हम कोई पूजा आराधना अनुष्ठान करते हैं तो जैसे हमें खाने की विषय को लेकर के हम जब चलेंगे तो कुभक्ष्य हमें नहीं खाना चाहिए, जो हमारी बॉडी के अंदर काम को बढ़ावा देने वाला हो, क्रोध को बढ़ावा देने वाला हो, आलस्य आमाद प्रमाद को बढ़ाने वाला हो। इसके अलावा हमारे अपान वायु उदान वायु का ध्यान हमें रखना होता है। तो इसलिए व्रत में भगवती की जब हम आराधना करें तो जो तामसी आहार है, जो जिसको कुभक्ष्य कहा गया है, उनका निषेध है। हम भगवती की दूध पी करके आराधना करें, हम कोई फल खा करके भगवती की आराधना करें, क्योंकि व्रत का मतलब सीधा सीधा प्रतिज्ञा से, जब हम कोई संकल्प करते हैं, भगवती की नवरात्रा का घट स्थापन कर रहे होते हैं, तो हम एक संकल्प लेते हैं कि ये हमारा व्रत है, और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। तो ये 9 दिनों में हमारी क्या प्रतिज्ञा है, ये हमें ध्यान में रखनी होती है। और उस समय हम हमारे आचरण से लेकर के, आहार व्यवहार से लेकर के, क्योंकि विशेषतया आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराना, ये जो चीजें हैं आहार निद्रा भय और मैथुन, चार चीज मनुष्यों में और पशुओं में एक जैसी। भोजन मनुष्य भी करता है, चारा पशु भी खाता है, सोता जी। पशु भी है, मनुष्य भी है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, डर सर्प को भी लगता है और मनुष्य को भी लगता है। बच्चे उत्पन्न मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं। तो ये तो समानता है, सामान्य में तक पशुभिर नरानाम। तो मनुष्य के अंदर ऐसी क्या विशेषता है, तो धर्मो अधिको केवल मानवानाम, मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर। इसीलिए तो हमारे संपूर्ण विश्व के अंदर, हमारे पूरे विश्व में भारत जगत गुरु क्यों था, सोने की चिड़िया क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि परंपरा, हमारे यहाँ साधुता थी, हमारे यहाँ पे आचरण था, हमारे यहाँ पे राग द्वेष ईर्षा वैमनस्यता पाखंड ये नहीं था। क्योंकि हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो किसी धर्म को लेकर के, किसी जाति को लेके, किसी मजहब को लेकर के तप नहीं करते थे। उनका संकल्प केवल यही होता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी निरामय हो। तो जब हम भगवती की आराधना करें, विशेषतः किसी कार्य सिद्धि के लिए, निष्काम भाव को तो करना ही चाहिए भजन, लेकिन हम किसी कार्य सिद्धि को लेकर जब करें तो अच्छे आसन पे हमें बैठना चाहिए, जमीन पे हमें सोना चाहिए, हमें किसी प्रकार का कुभक्ष्य नहीं खाना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। जो हमारे 24 घंटे की दिनचर्या में चलने वाली कार्य विधि, जो अनवरत तरीके से हम करते चले आ रहे हैं, उन सुख सुविधाओं में कटौती करना, त्याग करना। जैसे हम 2 टाइम खाना खाते हैं, माता जी की उपासना करेंगे, ये हमारा व्रत है कि हम 1 टाइम ही भोजन करेंगे। हम बहुत अच्छा। ज्यादा बोलते हैं, 24 घंटे में हम 1 घंटे का मौन व्रत करेंगे।
हम कई बार मिथ्या भाषण करते हैं, झूठ बोल देते हैं। नवरात्रि में भगवती की आराधना में हम 9 दिन कोई झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये सारी प्रतिज्ञा का प्रतिफल, अपनी काम में आने वाली विषय वस्तुओं का त्याग करना ही किसी अनुष्ठान का व्रत होता है। बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं आपको बताऊं। मैं तो एग्जैक्टली मैं लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे दर्शक सुने। मैं प्रश्न लेकर के आया था कि किन बातों का ध्यान रखें, माँ को प्रसन्न कैसे करें। आपने हमारे थंबनेल पे भी दर्शकों को देखा होगा। मगर मैं कहता हूं, पंडित जी ने तो शुरुआत में मतलब अपने आप बोलते बोलते अपने आप ही सारे क्वेश्चंस को उन्होंने बता दिया कि क्या गलतियां नहीं करनी है। मतलब कि ये मेरे लिए एक, मैं पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, पर मेरे लिए बड़ा अनोखा सा अनुभव है और बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं कि आप भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े पंडित जी, और हमें जरूर कुछ ना कुछ सिखाएं। तो मैं तो चाहूंगा, आपसे अनुरोध कर सकता हूं अपने दर्शकों के बिहाफ पर कि आप आए और ये 9 के दिन आए, और वैसे भी जब कभी जरूरत पड़े तो और हमें सिखाएं आकर के। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। देखिए चतुर्वेदी जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सनातन को, हमारे धर्म को, हमारी नीति को और हमारी विधा को जिस माध्यम से आप अनंत लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं भगवती से आराधना प्रार्थना करूंगा कि आपकी यश कीर्ति, इस चैनल की यश कीर्ति बढ़े। क्योंकि आप राजनीतिक कार्यक्रम तो आप करते ही हैं, लेकिन इसके साथ में जो अनुभव हमारे युवाओं को मिले, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सनातन है, जो आदि अनादि से चल रहा है, उसको इस चैनल के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है। तो ये तो आपका बहुत बड़ा साधुवाद है कि इस चैप्टर को लेकर के आप आकर के लोगों को पहुंचा रहे हैं, इस सामग्री को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर धन्यवाद। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेटली मुझ जैसे को सीखने को मिला, तो आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। और इसी वादे के साथ कि भाई मैं कोशिश करूंगा पंडित जी को मैं कल फिर लेकर के आऊं, और कल फिर कुछ आप लोग नया सीख। तो राधे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय श्री राधे, जय माता जी।